चलिए दोस्तों, अब अपन लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपना कुकर बीट्स के अंदर है। सबसे पहला कद्दू वर्गीय सब्जी है जिसका नाम है क्या, तरबूज। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगाई जाने वाली सब्जी कौन सी होती है दोस्तों, तरबूज। इसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, वाटरमेलन। वाटरमेलन आपको याद रखना है। वाटरमेलन की कद्दू वर्गीय सब्जियों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सब खेती की जाती है। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या की जाती है दोस्तों, तो इसकी खेती की जाती है। चलिए अपन लोग बात करते हैं तरबूज के बारे में। तो आपको दोस्तों पता होगा तरबूज को अपन लोग वाटरमेलन के नाम से जानते हैं और इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, सीट्रुलस लेनिटस। सीट्रुलस लेनिटस इसका क्या होता है, वानस्पतिक नाम होता है। अगर बात करें इसके कुल की, जो कि मैंने आपको बोला था मैं आगे नहीं बताऊंगा जर्नल के अंदर, लेकिन इस एक वेजिटेबल में बता देता हूँ। ये कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं तो सब में कुल क्या रहेगा दोस्तों, कुकुरबिटेसी। इसमें कुल क्या रहेगा दोस्तों, कुकुरबिटेसी कुल रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है दोस्तों, 22। अगर मैं बात करूं इसके अंदर ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान, तो क्या है दोस्तों अपना उष्ण अफ्रीका। क्या है दोस्तों, उष्ण अफ्रीका क्या होता है दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान। अगर अपन लोग बात करें इसके अंदर एडिबल पार्ट क्या होता है, यानी कि खाने योग्य भाग, तो मैंने आपको सबको एक साथ बता दिया था। इसके अंदर अपन लोग एंडोकार्प या फिर प्लेसेंटा खाते हैं। इसमें एंडोकार्प और प्लेसेंटा को दोस्तों खाया जाता है। अगर अपन लोग बात करें इसके फ्रूट टाइप की, तो फ्रूट टाइप क्या होता है दोस्तों, तो सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों का आपको पता है क्या होता है, पेपो। इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम इसमें कैसे रहेंगे दोस्तों, इसमें पुष्पक्रम रहेगा अपना सोलेटरी। ये सब के अंदर सेम रहेगा तो अपने को आगे से आगे लिखने की जरूरत अब नहीं रहेगी। पुष्पक्रम इसमें क्या रहेगा अपना सोलेटरी। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, किसके बारे में, अपने तरबूज भैया के बारे में। चलिए अपन लोग आगे बात करते हैं तरबूज से संबंधित। तो आगे अपन लोग देखते हैं दोस्तों इसकी सामान्य जानकारी। क्या देखते हैं दोस्तों, इसकी जर्नल इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी। अब आपको पता है आपका रवि भाई भी इसके अंदर इंग्लिश में तंग है, तो मैं सामान्य जानकारी को क्या बोलता पता है आपको, जनरल नॉलेज। नॉलेज भी तो यार जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान हो जाता वो, ये जनरल इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आप लोग हैं। अगर अपन लोग बात करें इसकी सामान्य जानकारी की, तो आपको पता होगा तरबूज सबसे बढ़िया किसका स्रोत होता है, जल का। और इसके अंदर कितना 92 से लेकर के 95%, कितना 92 से लेकर के 95% जल पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर टीएसएस, तो तरबूज में टीएसएस होता है दोस्तों कितना, 8 से लेकर के 13 ब्रिक्स क्या होता है दोस्तों, टीएसएस होता है। अगर मैं बात करूं तरबूज की और खास बातों की, तो तरबूज का अन्य नाम, तो तरबूज का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, कलिंदा। क्या होता है, कलिंदा के नाम से इस सब्जी को अपन लोग जानते हैं, किसको, तरबूज को। और इसकी आपको मैं जनरल इंफॉर्मेशन में चीजें बताता हूं। तरबूज का संबंध किससे है दोस्तों, दियारा खेती से। किससे है, दियारा खेती से संबंध है किसका दोस्तों, तरबूज का भी है। और अपने किसका है दोस्तों, खरबूजा का भी संबंध किससे है, दियारा खेती से। इसे अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों क्या, रिवर बेड फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग जो रिवर के बेड पे की जाती है, रिवर के पाटे पे की जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन लोग, दियारा खेती। तो मैं बात करता हूं दियारा खेती किसे कहेंगे, नदियों के पाटे के सूखने के बाद वहाँ की जाने वाली खेती, क्या कहलाती है दोस्तों, रिवर बेड फार्मिंग कहलाती है। कि उदाहरण से समझना, जैसे कि ये क्या है, कोई नदी है अपनी, क्या है दोस्तों, यह एक
नदी है, तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, इसका पाटा, बीच से पानी बह रहा है यहाँ से। अगर यह पानी नीचे उतर जाता है तो बीच में ये जो पाटा होता है ये खाली रह जाता है, बीच का हिस्सा भी खाली हो जाता है। तो अपन लोग यहाँ पर जो खेती करते हैं इसे क्या कहते हैं दोस्तों, रिवर बेड फार्मिंग। तो आपको इसकी जनरल चीज़ों में ये चीज़ें याद रखनी थी। अगर मैं आपको थोड़ी बहुत और जनरल इसके अंदर जानकारी दूं तो आप लोग याद रख सकते हो, जो अपना तरबूज होता है इसका लाल रंग दोस्तों, इसका लाल रंग, तरबूज आप देखते हो अंदर से लाल लाल रंग का दिखाई देता है, तो किसकी वजह से होता है दोस्तों, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन, अगर आपको एंथोसाइनिन ऑप्शन में नहीं मिले तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, लाइकोपीन। एंथोसाइनिन या फिर लाइकोपीन की वजह से क्या होता है दोस्तों, जो तरबूज होता है इसका रेड कलर होता है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, किसके अंदर दोस्तों, तरबूज के अंदर। और तरबूज के अंदर ये जो देखो दोस्तों, जो लाल रंग है ना, इसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट तो अपना एंथोसाइनिन या इसके बाद लाइकोपिन है, लेकिन तरबूज के अंदर जो लाल रंग होता है इसका नियंत्रण एक जीन करता है, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं एक से अधिक जीन करते हैं। तो आपको याद रखना है, तरबूज में लाल रंग का नियंत्रण हेतु एक से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बहु जीनों के द्वारा तरबूज के अंदर लाल रंग का नियंत्रण किया जाता है। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। अब अपन लोग आगे बात करें इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन में, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसकी एक बहुत फेमस वैरायटी होती है। इसकी सामान्य जानकारी के अंदर ही बताता हूँ इसके बारे में आपको। इसका नाम होता है क्या दोस्तों, पूसा बेदाना। पूसा बेदाना, तो आपको याद रखना ये बिना दाने की है। बेदाना, बिना दाना यानी कि बिना बीज की। तो पूसा बेदाना किस्म होती है दोस्तों, इसका विकास किया था दोस्तों किसने, इसका विकास किया था डॉक्टर किहारा ने। डॉक्टर किहारा ने क्या किया था दोस्तों, इसका विकास किया था। और इसकी खास बात क्या होती है दोस्तों, इसी वजह से मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये अपने त्रिगुणित ट्राइप्लॉइड प्लस बीज रहित किस्म है दोस्तों। क्या है, सीडलेस प्लस ट्राइप्लॉइड वैरायटी है। कौन सी, अपनी पूसा बेदाना। तो आपको इस किस्म के बारे में ये खास बात अच्छे से याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन लोग तरबूज से संबंधित, तो अपन लोग याद रख सकते हैं इसकी क्या, जलवायु। अपन लोग देखें अभी क्या, तरबूज की क्लाइमेट, तो देखना दोस्तों अच्छे से। आपको पता है तरबूज अपनी फल वाली सब्जी है, तो इसके लिए जलवायु कौन सी चाहिए दोस्तों अपने को, गर्म जलवायु। कौन सी दोस्तों, गर्म बोल दो या फिर शुष्क, गर्म या शुष्क जलवायु इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त रहती है। यहाँ पर अपन लोग अगर जलवायु देख रहे हैं तो साथ साथ में देख लेते हैं क्या, तापमान यानी कि टेम्परेचर। तो आपको याद रखना है तरबूज के अंदर ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए या फिर उपयुक्त वृद्धि के लिए, उपयुक्त वृद्धि हेतु तापमान कितना चाहिए दोस्तों, तो वो चाहिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है किसके अंदर है, तरबूज के अंदर, उपयुक्त वृद्धि हेतु। यहीं पर याद रखना अधिकतम वृद्धि हेतु आपको पता होना चाहिए, अधिकतम वृद्धि हेतु कितना चाहिए, तरबूज में वृद्धि हेतु अधिकतम तापमान कितना होता है दोस्तों, 40 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम होता है दोस्तों कितना, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो ये बातें भी आपको अच्छे से याद रखनी है किसके अंदर, अपने तरबूज के अंदर। तो आपकी ये क्या आ गई दोस्तों, जलवायु। और जलवायु के साथ में लगे हाथ देख लेते हैं अपन लोग मृदा। तो मृदा आपको पता ही है कैसी चाहिए, बलुई दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा, जिसका पीएच कितना हो दोस्तों, जिसका पीएच हो 6.5 टू लेकर के 7.5, यानी कि उदासीन मृदा की आवश्यकता होती है। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूँ तरबूज से संबंधित। तो अपन लोगों ने जलवायु देख ली, मृदा देख ली, अब आगे अपन लोग बात करते हैं बीज दर की। यानी कि सभी कद्दूवर्गीय सब्जियों में परिवर्धन किससे होता है, बीज द्वारा, परवल व टिंडोरी को छोड़ करके। इसमें बीज दर रहती है दोस्तों आपकी 4.5 से लेकर के 5 किलो, 4.5 से लेकर के, अरे भाई लिख लेने दे यार, 4.5 से लेकर के
5 किलो प्रति हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों, सीड रेट होती है। और इसके साथ अपन लोग याद रख सकते हैं, इसमें पौधरोपण दूरी बोले तो रो इंटू प्लांटिंग डिस्टेंस कितनी होती है दोस्तों, 2.5 से लेकर के 1 मीटर क्या होती है इसके अंदर प्लांटिंग डिस्टेंस होती है। आगे अब अगर अपन लोग देखें तो अपन लोग देखते हैं बुआई का समय, बुआई का समय। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है इसकी जायद ऋतु होती है, तो बुआई का समय क्या रहेगा, फरवरी और मार्च। तो अच्छे से याद रख लेना। अगर अपन लोग रिवर बेड फार्मिंग कर रहे हैं तो बुआई का समय रहेगा नवंबर से फरवरी। किसके लिए, रिवर बेड फार्मिंग हेतु, यानी कि दियारा खेती हेतु इसके लिए उपयुक्त समय रहता है नवंबर से लेकर के फरवरी, नवंबर टू फेब क्या रहता है दोस्तों, ऑप्टिमम सोइल, ऑप्टिमम सोविंग टाइम रहता है। बोलो सर आप तो इंग्लिश मत ही बोला करो, सोविंग को सोइल बोल देते हो। हाँ भाई यार, अपना हाथ तंग है थोड़ा इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। आगे आती है दोस्तों अपनी क्या, उपयुक्त किस्में। तो आपको याद रखनी है अब किस्में इसकी, मैं 1 बाय 1 करके नोट डाउन करता जाता हूँ और आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसकी किस्म आती है शुगर बेबी। कौन सी आती है दोस्तों, 1 नंबर किस्म आती है जिसका नाम है क्या, शुगर, ऐसे नहीं सू वो वाला आएगा तो लिख देते हैं शुगर बेबी। बेबी को शुगर पसंद है, यानी कि मीठा पसंद है, और मीठे में क्या, तरबूज। तो ये तरबूज की सबसे मीठी किस्म, खास बात क्या है इसकी, सबसे मीठी किस्म। तो तरबूज की सबसे मीठी किस्म कौन सी हुई दोस्तों, तो ये हुई शुगर बेबी। और अपन लोगों ने केला के अंदर भी एक वैरायटी पढ़ी थी जो सबसे मीठी थी, जिसका नाम था कारपुरावल्ली। ठीक है दोस्तों। और इस किस्म की खास बात, ये अमेरिका से लाई गई है। कहाँ से, अमेरिका से लाई गई किस्म, इसे अपन लोग क्या बोल रहे हैं, शुगर बेबी। नेक्स्ट अगर वैरायटी की मैं बात करूं दोस्तों तो आती है अर्का मणिक। कौन सी आती है दोस्तों, अर्का मणिक। इसे भी नोट डाउन कर लो दोस्तों, अर्का मणिक। अगर बात करें अर्का मणिक की, तो अर्का मणिक जो वैरायटी है इसकी भंडारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। क्या होती है, भंडारण क्षमता अधिक या फिर अच्छी इसकी होती है। तो आपको ये भी याद रखनी है। 3 नंबर पे वैरायटी आती है अपनी दुर्गापुर केसर। यह पछेती किस्म और पीले रंग के गुद्दे वाली है। कौन सी, दुर्गापुर केसर। केसर आपको पता है वैसे येलो येलो कलर की दिखती है, तो दुर्गापुर केसर है। इसकी खास बात क्या है, यह पीले रंग की प्लस पछेती किस्म है, प्लस कैसी, पछेती किस्म है। तो आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं नेक्स्ट वैरायटी की बात करूं तो आती है पूसा बेदाना। ये किस्म अच्छी खासी याद रखने वाली है, और मैंने अभी आपको बताई थी डॉक्टर किहारा ने इसका विकास किया था। ये संकरण के द्वारा डेवलप है। किसके द्वारा, संकरण के द्वारा। और बीज रहित और त्रिगुणित किस्म है। यह टेट्रा 2, किस किस्म में, टेट्रा 2 और पूसा रसल के मध्य का क्रॉस है। यह है टेट्रा, तो मैंने टे के नीचे ही ट्रा लगा दिया। दोबारा करते हैं, टेट्रा, टेट्रा 2 इंटू पूसा रसल। पूसा रसल नाम की जो इसकी किस्म है उसके मध्य का क्रॉस है कौन, अपनी पूसा बेदाना। और टेट्रा 2 जो होती है अपनी, ये क्या होती है दोस्तों, टेट्राप्लॉइड होती है या फिर चतुर्थ गुणित होती है। क्या होती है दोस्तों, यह चतुर्थ गुणित किस्म है, चतुर्थ गुणित। और जो अपनी पूसा रसल ये डाइप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। कैसी है दोस्तों, यह है द्विगुणित किस्म है। टेट्रा 2 और पूसा रसल का क्रॉस अपना कौन है, पूसा बेदाना। और खास बात मैं बता चुका हूं, यह त्रिगुणित प्लस कैसी, बीज रहित किस्म है। यह त्रिगुणित प्लस बीज रहित किस्म है। अगली किस्म आती है दुर्गापुर लाल व इम्प्रूव्ड सीपर। यहीं पर लिख लेते हैं। एक तो है क्या, दुर्गापुर लाल, एक है क्या, इम्प्रूव्ड सीपर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को याद रख लेना, दुर्गापुर लाल व इम्प्रूव्ड
सीपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वैरायटी की अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर है। तो अगली वैरायटी आती है दोस्तों अपनी कौन सी, अगली आती है दुर्गापुर मीठी और कागो। दुर्गापुर मीठी, इसके बाद अगली वैरायटी कागो। ये जो कागो वैरायटी होती है दोस्तों ये एंथ्राक्लोज यानी कि श्याम वर्ण प्रतिरोधी होती है, श्याम वर्ण प्रतिरोधी होती है। अगली आती है दोस्तों कौन सी, पूसा रसाल या फिर पूसा रसल जो अपन लोगों ने अभी लिखी थी। तो ये आ गई दोस्तों इसकी प्रमुख किस्में। इसके बाद देखें तो इसके अंदर उपज कितनी होती है दोस्तों, इसमें 25 से 30 टन, 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर क्या रहती है, उपज रहती है, यानी कि 250 से लेकर के 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें उपज रहती है दोस्तों। तो आपको याद रखना है ये भी। इसके बाद अपन लोग देखते हैं इसके अंदर है मैच्योरिटी इंडिसाइस यानी कि परिपक्वता सूचकांक। चलो अगले पेज पे देख लेते हैं यार, ये अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों इस पे, तो अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है इसी वजह से नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। इसमें परिपक्वता सूचकांक, मैच्योरिटी इंडिसाइसिस। चलिए दोस्तों देखिए, अगर आप तरबूज को हाथ में लेते हो और उसे थपथपाते हो, उसे बजाते हो, तो आवाज आती है दोस्तों कैसी, मेटेलिक साउंड आता है। कैसा आता है, मेटेलिक साउंड। बोले तो धात्विक आवाज आती है। कैसी आती है, धात्विक आवाज यानी कि धात्विक वॉल्यूम आती है। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हो भाई, इतना तो हमें पता ही है। मेटेलिक साउंड, कैसा साउंड आता है दोस्तों, अगर मेटेलिक साउंड आता है तो अपना तरबूज है वह क्या है दोस्तों, कठोर है, अभी भी वह पका नहीं है पूर्ण रूप से, तो वो क्या है दोस्तों, अपरिपक्व है। क्या है, अपरिपक्व, अनमेच्योर, अनराइप है अभी तक, तो अपरिपक्व है। अब देखो आपको पता होगा तरबूज अगर अपरिपक्व है, अभी हल्का हल्का पका है, मतलब थोड़ा बहुत सही पका है अभी तो अपन लोग इसके लिए क्या करते हैं, दुरुस्त बाजार में भेजने हेतु, दुरुस्त बाजार में भेजने हेतु कौन सी अवस्था पर तोड़ते हैं दोस्तों, तो मेटेलिक साउंड आए या फिर धात्विक आवाज आए, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं अगर दो धातुओं को टकराते हैं वैसी आवाज आए ना, तो मान लेना ये अपरिपक्व है और अपन लोग इसे दूरस्थ बाजार में तो भेज सकते हैं। 2 नंबर पे आती है दोस्तों अपनी अवस्था जिसका नाम है क्या, हेवी डल साउंड, खोखली आवाज, खोखली आवाज। हिंदी में बात करें तो, इंग्लिश में लिखे तो हेवी डल साउंड। क्या याद रखना है दोस्तों आपको, हैवी डल साउंड। एक चीज याद रखना, अगर ऐसा साउंड आ रहा है, खोखली आवाज आ रही है, तो अपने तरबूज भैया पक करके क्या हो गए दोस्तों, अब तैयार हो चुके हैं। तो यानी ये अवस्था कौन सी है, तुड़ाई की परिपक्व अवस्था है। तरबूज अपना पक करके क्या हो गया दोस्तों, अब तैयार हो गया। अगर पक करके तैयार है तो अपन लोग इसे कहाँ लेके जाएंगे, लोकल मार्केट में, क्योंकि दूर लेके जाएंगे तो खराब हो जाएगा। तो ये अवस्था किसके लिए होती है, लोकल मार्केट, या बोले तो स्थानीय बाजार हेतु, स्थानीय बाजार हेतु उपयुक्त अवस्था। तो आपको याद रखना है सदैव, स्थानीय बाजार हेतु उपयुक्त अवस्था कौन सी रहती है दोस्तों, तो कौन सी रहती है अपनी, हैवी डल साउंड। यहाँ पर दोस्तों अपना खत्म होता है क्या, तरबूज। चलिए दोस्तों करते हैं अपनी क्लास को वापस स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अपन लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था क्या दोस्तों, तरबूज के बारे में। नेक्स्ट अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों क्या, खरबूजा यानी कि मस्क मेलन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों अभी अपन लोग है, खरबूजा। चलिए देखते हैं क्या, खरबूजा। खरबूजा बोले तो अपन लोग इसे बोल सकते हैं क्या, मस्क मेलोन। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, मस्क मेलोन। चलिए इसके बोटनिकल क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल छोटी छोटी सब्जियां हैं ये। सबसे पहले देखते हैं इसका बोटनिकल नेम, तो क्या होता है दोस्तों, कोकोमिस मेलो, कोकोमिस मेलो।
उकुमिस मेलो के नाम से जानते हैं अपन लोग किसको दोस्तों, मस्क मेलन या खरबूजा को। इसकी फैमिली देखें तो आपको पता है कुकुरबिटेसी कुल से बिलोंग करता है, तो फैमिली कौन सी हुई, कद्दू वर्गीय या फिर कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है दोस्तों, अगर अपन लोग बात करें इसमें गुणसूत्र संख्या, तो तरबूज में थी 22, इसमें है कितनी 24। इसका ओरिजिन पहले तरबूज और खरबूज दोनों का सेम होता है क्या, उष्ण अफ्रीका, उष्ण अफ्रीका। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसके अंदर अपन लोग खाने योग्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले भी बता चुका हूं मैं, मीजोकार्प, इसके जनरल क्लास के अंदर मैंने बताया है आपको। आगे देखते हैं दोस्तों इसके अंदर अपन लोग अन्य चीजों के बारे में। इसमें पुष्पक्रम क्या रहेगा दोस्तों, सोलेटरी, और अपना फ्रूट टाइप क्या रहेगा, पेपो। ये अपन लोग कद्दू वर्गीयों की सामान्य चीजों में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी जलवायु। आपको पता है दोस्तों इसकी जलवायु कौन सी रहेगी, इसकी जलवायु रहेगी दोस्तों गर्म या शुष्क, गर्म व शुष्क बोल सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त जलवायु रहती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो डेट 2023 के अंदर यही क्वेश्चन आया था। खरबूजा की वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान होता है तो कितना होता है दोस्तों, 27 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस। किस में आया था दोस्तों, डेट 2023 का। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर से जो आया था, क्योंकि बच्चे इसे छोड़ देते हैं, तो आपको अच्छे से याद है रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग दोस्तों किसकी, बीज दर यानी कि सीड रेट, तो कितनी होती है दोस्तों, 1.5 से लेकर के 2 किलो प्रति हेक्टेयर क्या होती है दोस्तों, इसकी सीड रेट होती है। वहीं पर अगर अपन लोग बात करें R/P यानी कि पौधरोपण दूरी कितनी होती है, तो 2 × 0.6 मीटर। ये सारा का सारा डाटा दोस्तों अपना कहाँ का है, NCERT का। सीड रेट और R/P कहाँ की है दोस्तों, इसमें NCERT से मैंने इंक्लूड की है, क्योंकि अपने को 12 बेसिस के एग्जामों पर NCERT को ही फॉलो करना है। तो ये आगे दोस्तों इसकी जनरल जानकारी। और जनरल जानकारी में देखिए तो आपको पता है इसका पीला रंग होता है खरबूजा का, तो खरबूजा का पीला रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों, अपना पीले रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा होता है, केरोटीन। केरोटीन की वजह से दोस्तों इसका क्या होता है, पीला रंग होता है। यहीं पर अगर बात करें इसके अंदर क्या दोस्तों, TSS, तो TSS कितनी होती है दोस्तों, इसमें 11 से 17 ब्रिक्स क्या होती है दोस्तों, इसमें TSS होती है। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रख लेनी है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं दोस्तों के इसकी उपयुक्त किसमें, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, जलवायु गर्म व शुष्क, और पीला रंग है केरोटीन की वजह से, और TSS 11 से 17 ब्रिक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी प्रमुख किस्में। किस्में आपको पता है इसकी किस्में सुपरवाइजर में भी पूछी गई थी लास्ट टाइम भी, तरबूज व खरबूज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आया था। अब अपन लोग देखते हैं इसकी किस्में। तो सबसे पहले आती है दुर्गापुर मधु। कौन सी किस्म दोस्तों, दुर्गापुर मधु। ये क्या है, इसकी अगेती किस्म है दोस्तों। इसके साथ साथ अपन लोग एक और याद रख लेते हैं, दुर्गा पूसा रसराज। कौन सी दोस्तों, पूसा रसराज। दोनों की दोनों किस्में कैसी है दोस्तों, अपनी खरबूजा की अगेती किस्में हैं। कैसी है दोस्तों, खरबूजा की अगेती किस्में है, आपको ये भी याद रखना है। और अगर अपन लोग बात करें इसकी किस्मों में, तो अर्का जीत सर्वाधिक विटामिन सी वाली, तो हरे रंग में लिख देते हैं विटामिन सी को, अर्का जीत जो किस्म है इसमें हाईएस्ट विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। कौन सा, विटामिन सी अर्का जीत में पाया जाता है। नेक्स्ट वैरायटी आती है दोस्तों अपनी कौन सी, अर्का रजनीश। जो अर्का रजनीश वैरायटी है दोस्तों, इसकी खास बात क्या है, इसकी भंडारण क्षमता सर्वाधिक है, भंडारण क्षमता सर्वाधिक है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है, अर्का रजनीश की हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है दोस्तों। इसकी प्रमुख वैरायटियां अपन लोगों ने देखी है, कुछ और अन्य किस्में भी देख लेते हैं एक साथ। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक है हरा मधु की बहुत ज़्यादा खास बात है, बहुत सारी खास बातें हैं। एक सबसे पहली ये पछेती किस्म है। कैसी है दोस्तों, पछेती किस्म है। इसके अलावा अगर अपन लोग वैरायटी देखें तो अर्का राजहंस। कौन सी आएगी, अर्का राजहंस। अर्का राजहंस जो किस्म है दोस्तों, यह यातायात के लिए उपयुक्त है। किसके लिए, यातायात हेतु उपयुक्त, यानी कि ट्रांसपोर्ट हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है दोस्तों, तो वो कौन सी है, अपनी अर्का राजहंस। तो आपको ये वैरायटी भी याद रखनी है। हरा मधु के अंदर
मैच्योरिटी इंडिसेस या फिर परिपक्वता सूचकांक क्या होता है दोस्तों? नेटिंग अवस्था, नेटिंग स्टेज क्या होता है? परिपक्वता सूचकांक होता है। ये बताऊंगा मैं आपको कैसे आगे। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें, एक होती है पंजाब रसीला पूसा सरबती, पंजाब रसीला पूसा सरबती। और अगर अपन लोग देखें इसकी अन्य किस्में, तो अन्य किस्में कौन कौन सी है दोस्तों? पूसा मधुरस, काशी मधु, पूसा मधुरस, काशी मधु क्या है इसकी प्रमुख किस्में हैं। अगर अपन लोग नेक्स्ट बात करें तो अपन लोग याद रख सकते हैं, एक कौन सी आती है? हिसार मथुरा। कौन सी आती है दोस्तों? हिसार मथुरा। ये इसकी अपनी किसकी दोस्तों? मस्क मेलन की प्रमुख वेराइटियां आ चुकी हैं। और पंजाब रसीला है दोस्तों, यह है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। कौन कौन से? पाउडरी मिल्ड्यू व डाउनी मिल्ड्यू जो इसके अंदर डिजीज लगती है, दोनों के प्रति क्या होती है दोस्तों? प्रतिरोधी होती है। तो अपने को सारी की सारी बातें ये मस्क मेलन के अंदर याद रखनी है। अपन लोगों ने जनरली जो डिजीज थी अपनी या फिर पेस्ट थे, रोग व कीट थे, वो अपन लोगों ने अलग अलग, या फिर अपन लोगों ने जब कद्दू वर्गीय सब्जियां थी उनकी जब अपन लोगों ने सामान्य जानकारी पढ़ी थी, तब मैंने आपको सारा कुछ एक साथ बता दिया था। तो वहां पर अपन लोग इसकी भी बात कर चुके हैं। इसके अंदर अपन लोग लास्ट में देखते हैं उपज। तो उपज कितनी होती है दोस्तों इसके अंदर? यानी कि यील्ड की बात करें तो उपज रहती है दोस्तों इसमें 150 से लेकर के 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगर मैं बात करूं टन में कितनी होती है? 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर इसके अंदर क्या रहती है दोस्तों? उपज रहती है। अब देखो इसमें अपना मेन क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? इसके अंदर परिपक्वता सूचकांक देखते हैं अपन लोग। इसमें परिपक्वता सूचकांक कौन से होते हैं? परिपक्वता सूचकांक तो आपको अच्छे से याद रखना है, जो अपना मस्क मेलन या फिर खरबूजा होता है, इसमें 2-3 तरह के परिपक्वता सूचकांक होते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं, हाफ स्लिप स्टेज क्या आती है दोस्तों? हाफ स्लिप स्टेज। दूसरी कौन सी आती है दोस्तों? फुल स्लिप स्टेज। अब देखिए अगर आपको लोकल मार्केट के अंदर लेके जाना है, तो आप जो अपना खरबूजा या फिर मस्क मेलन होता है, लोकल मार्केट है तो अपन लोग कहाँ कौन सी स्टेज पर इसको हार्वेस्ट करते हैं? तो कौन सी है दोस्तों? हाफ स्लिप स्टेज। और अगर अपने को लोकल बाजार में लेके जाना है दोस्तों, तो अपन करते हैं लोकल मार्केट है तो इसको फुल स्लिप स्टेज पर, और हाफ स्लिप स्टेज पर करते हैं दोस्तों हार्वेस्ट दूरस्थ बाजार हेतु, दूरस्थ बाजार हेतु। तो आपको ये दोनों के दोनों परिपक्वता सूचकांक अपने मस्क मेलन के अंदर अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक वैरायटी होती है दोस्तों इसकी, जिसका नाम होता है क्या? हरा मधु। अपन लोगों ने अभी बात की थी, हरा मधु एक लेट वैरायटी या फिर पचेती किस्म होती है। इसके अंदर कौन सी अवस्था आती है दोस्तों? नेटिंग अवस्था आती है। इसमें कौन सी? नेटिंग। इसके अंदर जब नेटिंग स्टेज आती है तभी अपन लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं। जो अपना खरबूजा का प्लांट होता है उसके ऊपर जालीनुमा आकृति बन जाती है दोस्तों। तो ये था अपना दोस्तों क्या? मस्क मेलन। नेक्स्ट अपन लोग क्लास में पढ़ेंगे अपन लोग कुकुम्बर। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है अपेक्स स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने दोस्तों वाटरमेलन और मस्क मेलन पढ़ लिया था। अब अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों क्या? कुकुम्बर। अपनी नेक्स्ट कद्दू वर्गीय सब्जियां आती है जिसका नाम है दोस्तों क्या? खीरा। क्या आती है दोस्तों? खीरा, जिसे अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कुकुम्बर। अगर मैं बात करूं खीरे की, तो आपको पता होगा भारत को खीरे का घर कहते हैं। और कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो अपना तरबूज होता है ना दोस्तों, उसके बाद हाईएस्ट एरिया के अंदर क्या लगाया जाता है? खीरा लगाया जाता है। ये सारी चीजें अपन लोग जनरल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। अब देखिए इसका बोटनिकल नेम देखते हैं, वानस्पतिक नाम तो क्या होता है दोस्तों? कुकुमिस सैटाइवस। क्या होता है दोस्तों? कुकुमिस सैटाइवस। ठीक है दोस्तों। अगर अपन लोग देखें इसकी फैमिली, तो आपको पता है कुकुरबिटेसी फैमिली का है, तो फैमिली कौन सी होगी? कुकुरबिटेसी। ठीक है दोस्तों। इसमें गुणसूत्र संख्या देखें, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं दोस्तों? 14 होते हैं। इसका ओरिजिन पेरेंट्स क्या होता है दोस्तों? भारत। और इसी वजह से खीरे को भारत का घर कहते हैं। इसको दोस्तों भारत को खीरे का घर कहते हैं। भारत को
खीरे का घर कहते हैं, खीरे का घर कहते हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि भारत को खीरे का घर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए इसमें इनफ्लोरेसेंस क्या रहेगा, तो सोलेटरी रहेगी। एडिबल पार्ट क्या रहेगा, संपूर्ण फल रहेगा। ठीक है दोस्तों, और अपन लोग देखें इसके अंदर फ्रूट टाइप क्या रहेगा दोस्तों, पेपो, जो कि अपन लोग जनरल इन्फॉर्मेशन में बातें कर चुके हैं। आपको याद रखना है जो खीरा जो होता है ना दोस्तों, इसके अंदर जल की मात्रा कितनी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन में, यानी कि सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो खीरा होता है जल का बढ़िया स्रोत होता है वाटरमेलन की तरह। इसके अंदर 96.4% कितना, 96.4% क्या पाया जाता है दोस्तों, पानी पाया जाता है। और खीरे के अंदर आपको याद रखनी है सुगंध, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं सुगंध, स्मेल, ऑर्डर। खीरे के अंदर ऑर्डरनेस के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, कौन सा होता है, कुकरबिटेसीन। कुकरबिटेसीन नाम का जो रसायन होता है ये खीरे में खुशबू के लिए जिम्मेदार होता है। अब अपन लोग अगर आगे देखें तो इसके अंदर बात करते हैं किसकी, जलवायु की। आपको पता है खीरा जो होता है ये कौन सी जलवायु से बिलोंग करता है। अब देख लो भाई, फल वाली सब्जी है तो जलवायु क्या रहेगी इसकी, गर्म व शुष्क। गर्म व शुष्क क्या रहेगी इसकी जलवायु रहेगी। यहाँ पर अगर अपन लोग इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है दोस्तों, 18 से लेकर के 26 डिग्री सेल्सियस इसकी वृद्धि के लिए क्या रहता है, एकदम उपयुक्त रहता है। आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें तो नेक्स्ट अगर अपन लोग इसके अंदर जनरल चीज़ों की बात करें तो आप लोग याद रख सकते हो, मृदा जो होती है इसके लिए उदासीन चाहिए। मृदा कैसी चाहिए खीरा के लिए, इसका पीएच मान कैसा हो दोस्तों, 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य हो। अपन लोग बोल सकते हैं बलुई दोमट मृदा जो क्या है दोस्तों, उदासीन है, इसके लिए ग्रोथ के लिए क्या रहती है, बढ़िया रहती है दोस्तों। चलिए अपन लोग बात करते हैं इसकी किसकी, बीज दर की, यानी कि इसमें सीड रेट कितनी होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, खीरा की सीड रेट होती है 2 से लेकर के 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर। 2 से लेकर के 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर। यहीं पर अगर अपन लोग इसकी पौधरोपण दूरी यानी कि रो इंटू प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करें तो होती है 1.5 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर। क्या होती है दोस्तों, 1.5 से लेकर के 0.5 मीटर क्या होती है इसके अंदर प्लांटिंग डिस्टेंस होती है। आगे अपन लोग देखते हैं दोस्तों इसकी प्रमुख किस्में, यानी कि इसकी उन्नत किस्में या फिर इसकी वैरायटियों की बात करते हैं, इसकी किस्में। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें किस्में कौन सी होती है। सबसे पहले आती है पूसा संयोग, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी। आपको पूछेगा पूसा संयोग किसकी किस्म है, तो किसकी है दोस्तों, खीरा की किस्म है। और इसकी खास बात क्या होती है, यह F1 संकर किस्म है, यानी कि F1 हाइब्रिड वैरायटी है, F1 हाइब्रिड किस्म है। कौन सी, पूसा संकर। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें जापानीज लॉन्ग ग्रीन, जापानीज लॉन्ग ग्रीन, यह भी किसकी किस्म है दोस्तों, यह भी खीरा की किस्म है। इसके बाद देखिएगा स्ट्रेट 8, स्ट्रेट 8 भी इसकी किस्म है। पूसा बरखा, पूसा बरखा भी इसी की किस्म है। और यहीं पर अपन लोग देख लेते हैं पंत पार्थेनोकार्पी खीरा 2 और 3, पंत पार्थेनोकार्पी खीरा 2 और 3, यह भी किसकी किस्म है दोस्तों, खीरा की ही वैरायटी है। यहीं पर अपन लोग याद रखेंगे बालम खीरा, फूले प्राची और फूले चंपा। एक कौन सी वैरायटी, एक तो बालम खीरा, फूले प्राची, फूले प्राची और फूले चंपा, फूले चंपा। और अपनी कौन सी रहेगी दोस्तों, चाइनीज लॉन्ग। कौन सी रहेगी किस्म अभी, चाइनीज लॉन्ग। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चाइनीज लॉन्ग भी किसकी किस्म है दोस्तों, खीरा की किस्म है। तो आपको याद रखनी है सारी की सारी वैरायटियाँ किसकी, अपनी खीरा की है।
और आपको पता है खीरे के अंदर एक विकार होता है जिसका नाम होता है क्या, पिलो। पिलो नाम का डिसऑर्डर किसमें होता है, खीरे में होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, मैं आपको जर्नल में लिखवा चुके हूँ। अगर अपन लोग बात करें तो खीरा में अब क्या बचा है अपना, तो यहाँ पर बस अपनी बची है क्या दोस्तों, इसकी उपज। क्या बची है दोस्तों, इसकी उपज। और इसकी उपज होती है दोस्तों कितनी, 100 से लेकर के 150 क्विंटल। कितनी होती है दोस्तों, 100 से लेकर के 150 क्विंटल, 100 से लेकर के 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, या फिर 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर। अब खीरे के अंदर 2-4 चीजें बताता हूँ दोस्तों आपको। अगर आपको कभी भी पूछे कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगाई जाने वाली सब्जी, हाईएस्ट एरिया पर कौन सी वेजिटेबल लगाई जाती है, तो आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं इसके अंदर अपन लोग हाईएस्ट एरिया पर क्या लगाते हैं दोस्तों, तो वो लगाते हैं अपन लोग क्या, तरबूज यानी कि वाटरमेलन। ठीक है दोस्तों, और तरबूज के बाद लगाते हैं दोस्तों खीरा। तो खीरा सेकंड नंबर पे एरिया रखता है कुकुरबिटेसी फैमिली में, इंडिया में हाईएस्ट एरिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको याद रखना है कि विश्व का प्रचलित अचार किसका होता है, तो यह भी एक नोट ही रहेगा आपका, विश्व का प्रचलित अचार, विश्व का वर्ल्ड फेमस पिकल, प्रचलित अचार कौन सा होता है दोस्तों, खीरा का अचार। किसका अचार होता है दोस्तों, खीरे का यानी कुकम्बर का अचार ही होता है। तो विश्व का सबसे प्रचलित अचार किसका होता है दोस्तों, खीरे का अचार होता है। और यहाँ पर अपनी खीरे की जो कल्टीवेशन है वो होती है खत्म। तो आप लोगों को मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ दोस्तों। इसका आपको याद रखना है, खीरे का बोटनिकल नेम कोकोमस सैटाइवस, फैमिली कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 14, ओरिजिन प्रदेश भारत, और भारत को खीरे का घर कहते हैं। जल होता है इसमें, वाटर की मात्रा होती है 96.4%, सुगंध आती है कुकुरबिटेसिन के कारण, गर्म व शुष्क जलवायु, और इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज के कुकुरबिटेसी फैमिली का टेम्परेचर पूछने लग गया है 18 से 26 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखें तो मर्दा में किस तरह की मर्दा चाहिए जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, और बोलई दोमट प्लस उदासीन मर्दा इसके लिए उपयुक्त रहती है। बीज दर 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर, आर इंटू पी 1.5 से 0.5 मीटर स्क्वायर। किसमें पूसा संयोग इसकी F1 हाइब्रिड किस्म है। इसके बाद जापानीज लॉन्ग ग्रीन स्टेट 8 पूसा बरखा, क्या है दोस्तों, ये है पूसा बरखा। इसके बाद देखें तो चाइनीज लॉन्ग पंथ पार्थिनोकार्पी 2 और 3, बालम खीरा, फूले प्राची और फूले चंपा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैंने आपको 2 नोट बताए थे, याद रखने हैं ये भी। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वेजिटेबल आती है अपनी कौन सी, लौकी। कौन सी आती है दोस्तों, बोटल गोर्ड यानी कि लौकी। और लौकी को पंजाबी भाषा में बोलते हैं 10 लोगों को अपन लोग क्या बोलते हैं, लौकी। लौकी केंद्र कौन आ गया, गाना सुना होगा तुम लोगों ने, तो यहाँ पर याद रख लेना है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, बोटल गार्ड। क्या बोलते हैं, बोटल गोर्ड के नाम से अपन लोग लौकी को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग बात करते हैं इसके वानस्पतिक वर्गीकरण की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आपको याद रखना है लौकी जो होती है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, लेजिनेरिया सिसेनेरिया, लेजिनेरिया सिसेरेरिया। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेना। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें इसकी फैमिली की, तो फैमिली कौन सी होती है दोस्तों, कुकुरबिटेसी। कौन सी होती है, कुकुरबिटेसी इसकी फैमिली होती है। यहीं पर अगर अपन लोग बात करें इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 22 होती है। और उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन पैलेस रहता है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका है दोस्तों, ये अमेरिका नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका। इसके अंदर फ्रूट टाइप क्या रहेगा, पेपो। इनफ्लोरेसेंस क्या रहेगा, सोलिटरी। खानी ठीक है दोस्तों, आवाज आ रही होगी। तो इसमें खाने योग्य भाग क्या रहेगा दोस्तों, अपना पेपो, सॉरी फल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन लोग इसकी सामान्य जानकारी।
चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी सामान्य जानकारी के बारे में। आपको पता होगा जो कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर लौकी आती है, इसके अंदर रेत से रहित कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? रेत से रहित कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रेत से रहित फाइबरलेस कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। लौकी का उपयोग अपन लोग, आपको पता होगा जो साधु होते हैं ना दोस्तों, साधुओं का एक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। क्या होता है? वाद्य यंत्र, जिसका नाम होता है कमल मंडल। क्या होता है? कमल मंडल। तो कमल मंडल बनाने हेतु भी अपन लोग किसका उपयोग करते हैं? लौकी का ही उपयोग करते हैं। इसके बाद अगर देखें दोस्तों तो आपको याद रखना है जो लौकी जो होती है इससे कोफ्ता तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है दोस्तों? कोफ्ता तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। आपको याद रखना है लौकी से क्या तैयार किया जाता है दोस्तों? कोफ्ता तैयार किया जाता है। और ये विटामिन बी का अच्छा स्रोत होती है। कौन सी विटामिन का? ये है विटामिन बी का एक बढ़िया स्रोत या फिर बढ़िया सोर्स होती है। तो ये आ गई अपनी लौकी से संबंधित सामान्य जानकारियां। चलिए दोस्तों अपन लोग आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें आती है क्या? जलवायु। तो आपको याद रखना है कि कुकुरबिटेसी फैमिली से है, तो इसके लिए जलवायु गर्म व आर्द्र कैसी चाहिए दोस्तों? गर्म व आर्द्र जलवायु चाहिए। किसके लिए? अपनी लौकी के लिए। और इसके लिए उपयुक्त तापमान है, इसके लिए उपयुक्त तापमान रहेगा दोस्तों, ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो रहेगा कितना? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा। यहीं पर अपन लोग बात कर लेते हैं इसकी बीज दर की। इसकी बीज दर कितनी होती है दोस्तों? बीज दर होती है इसकी कितनी? 4.5 से लेकर के 5 किलो, या फिर बोल सकते हैं 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर क्या रहती है इसकी दोस्तों? ऑप्टिमम बीज दर रहती है। अगर बात करें दोस्तों इसके अंदर मृदा की, तो मृदा मैं बार बार बता चुका हूं दोस्तों, पीएच मान होना चाहिए कितना? 6.5 से 7.5। और बुलई दोमट मृदा, बुलई दोमट मृदा इसके लिए क्या रहती है? बेस्ट रहती है। और यहीं पर अगर अपन लोग बात करें R इंटू पी, तो इसके अंदर रहती है 2 इंटू 0.75 मीटर स्क्वायर। पौधरोपण दूरी कितनी होती है दोस्तों? 2 मीटर इंटू 0.75 मीटर क्या रहती है दोस्तों इसके अंदर? ऑप्टिमम है प्लांटिंग डिस्टेंस 75 मीटर। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद दोस्तों रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर क्या? इसकी किस्में, लौकी की किस्में, किस्में यानी कि वैरायटियां। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी किस्में। सबसे पहली किस्म आती है दोस्तों इसकी कौन सी? अर्का बहार। अर्का बहार आपको याद रखना है दोस्तों, यह ब्लॉसम रोड के प्रतिरोधी होती है। किसके? ब्लॉसम एंड रोड के प्रतिरोधी। कौन सी किस्म होती है दोस्तों? तो वो होती है अपनी कौन सी? अर्का बहार। फिर आती है नरेंद्र रश्मि। नरेंद्र, पहले से मैं रसीम बोलता था दोस्तों, फिर बाद में पता लगा मुझे ये तो आधा से है ना, इसके ऊपर मात्रा नहीं होकर ये मैं के ऊपर है। नरेंद्र रश्मि की क्या खास बात होती है दोस्तों? ये जो अपना कद्दू वर्गीय सब्जियों में फेमस इंसेक्ट लगता है रेड पंपकिन बीटर, RPB की क्या होती है दोस्तों? यह है प्रतिरोधी। क्या होती है? यह है प्रतिरोधी होती है। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आता है पूसा मेघदूत। क्या आता है दोस्तों? पूसा मेघदूत, दी मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी दोस्तों। पूसा मेघदूत। तो आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, ये जो पूसा मेघदूत किस्म है ना दोस्तों, ये सब्जियों के अंतर्गत प्रथम हाइब्रिड किस्म है। सब्जियों के अंतर्गत फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है दोस्तों अपनी? तो कौन सी है? पूसा मेघदूत। आपको अच्छे से याद रखनी है ये। इसके बाद आती है दोस्तों अपनी कौन सी? पूसा सम्राट। कौन सी आती है दोस्तों? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पूसा सम्राट
इसके बाद देखें तो पूसा नवीन, पूसा मंजरी, नवीन, पूसा मंजरी। और यहीं पर याद रखना जब पूसा सम्राट होती है इसकी सर्वाधिक क्या होती है दोस्तों, उत्पादकता होती है। आपको पूछे सर्वाधिक उपज वाली किस्म, तो कौन सी होती है दोस्तों, पूसा सम्राट होती है। यहीं पर पंजाब कोमल और पूसा संदेश, याद रख लेना, पंजाब कोमल, पूसा संदेश अपनी लौकी की ही प्रमुख या फिर फेमस वैरायटियां होती हैं। और इसके अंदर दोस्तों उपज रहती है अपनी कितनी, 150 से लेकर के 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या रहती है दोस्तों, इसमें उपज रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो एक छोटी सी वेजिटेबल अपन लोगों ने और पढ़ ली जिसका नाम है क्या दोस्तों, लौकी। क्या नाम है दोस्तों, लौकी। बॉटनिकल नेम था लेजिनेरिया सिसेरेरिया, फैमिली कुकुरबिटेसी, गुणसूत्र संख्या 22, उत्पत्ति स्थान ओरिजिन पैलेस दक्षिणी अफ्रीका। लौकी के अंदर क्या होता है दोस्तों, फाइबरलेस कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और साधुओं का कमल मंडल बनाने के लिए काम आती है। विटामिन बी और कोफ्ता इसके अंदर बनाया जाता है इससे। नेक्स्ट देखें तो अपन लोग आता है इसकी जलवायु, गर्म व आर्द्र, उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, बीज दर 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर, आर इंटू पी 2 मीटर इंटू 0.75 मीटर, पीएच मान 6.5 से 7.5। फिर देखते हैं इसकी किस्में मैं आपको बता चुका हूँ, उपज होती है 150 से 200 क्विंटल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, सी यू सून।